दोस्तों, कमांडर सुधीर कुमार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमांडर स्ट्राइक्स अगेन। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि किस तरीके से भारतवर्ष में वीआईपी कल्चर अभी भी है। जबकि 2014 में जब नई गवर्नमेंट बनी सेंट्रल गवर्नमेंट में और आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो तब से एनडीए की जो गवर्नमेंट थी, बीजेपी की गवर्नमेंट, और उनका आह्वान ये था कि वीआईपी की कल्चर को ख़त्म किया जाएगा। गवर्नमेंट ने बहुत ही सराहनीय काम किया कि कोई भी वीआईपी जो बैकन लगा के चलती है, वो इस तरीके के बैकन की सुविधाएं ख़त्म की गई। इसी तरीके से किसी भी तरह का साउंड सिस्टम, लाइटिंग सिस्टम्स जो बैकन के माध्यम से यूज होते थे वीआईपी कन्वॉय के लिए, उसको ख़त्म किया गया। लेकिन देखना, अभी जो डेटा यदि हम देखते हैं ओपन सोर्स से और एकत्रित करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट्स का, दिल्ली पुलिस का, यूनियन टेरिटरीज का, तो देखने में आ रहा है कि जो वीआईपी करीब 2023 का जो डेटा सामने आया था, उसमें जो लगते थे कि करीब 30,000 के करीब जो है ना, वो वीआईपीज हैं भारतवर्ष में, जिनको एक तरीके से किसी न किसी पुलिस या एसपीजी या सीआरपीएफ, वो सीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इनके जवानों द्वारा या इनके कमांडोज द्वारा जो सुरक्षा दी जाती है, वो किस तरीके से दी जाती है। तो इसमें यदि अब हम देखेंगे कि अब जो नंबर है, दिसंबर 2025 तक जो नंबर हो गया है, वो बढ़कर करीब जो है वो 70,000 वीआईपी प्रोटेक्टीज भारतवर्ष के अंदर हैं लगभग। इसका एक एस्टिमेशन और डेटा करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर एक स्टेट में जो है वो पुलिस के किस तरीके से लोगों को किया जाता है। कभी कभी रोस्टर पे उनकी ड्यूटी कहीं और दिखाती है, लेकिन वो वीआईपी ड्यूटीज में रहते हैं। तो इस तरीके से सुनने में आता है कि जो है ना, करीब 1 लाख से लेके करीब 1 लाख से लेके 2 लाख के बीच में जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, वो वीआईपी ड्यूटीज में लगे रहते हैं। जो मुख्यतः हमेशा ड्यूटी पे रहते हैं, उनको कहा जा रहा है कि वो 70-75 हज़ार के आसपास ही रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक कन्वॉय में चलने के लिए व्हीकल, उनके लिए फिर वेपन सिस्टम्स, उनकी ट्रेनिंग, और किस तरीके से वो ड्यूटी से अलग रहते हैं जब वीआईपी की ड्यूटी को करते हैं, तो इन सभी चीज़ों का यदि खर्चा लगाया जाए तो आप शायद सुनकर आश्चर्यचकित होंगे। और मैंने जो डाटा लिया है, ये डेटा ओपन सोर्स से लिया है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन जो मेरा मुद्दा है वो ये है कि वीआईपी सिक्योरिटी में इतना खर्चा क्यों किया जाता है। क्या हमने थ्रेट परसेप्शन जो है ना, वो रियलिटी में ग्राउंड्स के ऊपर देखी है, या पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए एक तरीके से एक ऑर्डिनरी एमएलए और एमपी या किसी रिटायर्ड जज या और किसी ब्यूरोक्रेट जो रिटायर हुआ है, या और किसी बड़ी पोस्ट या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेता जो हमारे पॉलिटिक्स में नज़दीक है या इवन अपोजिशन में भी है, उसको किस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। क्या उसको हर साल जो है ना, उसके थ्रेट परसेप्शन को अपग्रेड किया जाता है। लेकिन जो स्टैगरिंग एक्सपेंडिचर देखा जा रहा है, तो यदि लगाया जाए कि जो वीआईपी प्रोटेक्टीज हैं वो यदि 70,000 के आसपास हैं, हम उसमें ना जाए कि कितने हैं। यदि मैं डेटम लेके चलता हूँ 70,000 हैं, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो पुलिस फोर्स को
लगाया जाता है, उनकी संख्या यदि 1 लाख या 1 लाख से ऊपर है, और उसके साथ में जो व्हीकल्स, उनके साथ में जो और रिसोर्सेज को जो प्रयोग किया जाता है, उनका खर्चा बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। यदि आपके सामने आए, वो है करीब 1,80,000 करोड़ से लेके 2,20,000 करोड़ तक। इसके एस्टिमेशन पे आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एक स्टेट का अलग हेड है वीआईपी सिक्योरिटी का, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के रिसोर्सेज से उसको यूज़ किया जाता है। तो वो डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आता है, जो पुलिस को करने का अधिकार है। तो इस डेटा को बड़ा ही एक तरीके से इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। पर जरा आप सोचिए, भारतवर्ष में जहां एक नॉर्मल आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जो हमारा पुलिस बल है, जो हमारे पुलिस पर्सनल है, या हमारी जो पुलिस फोर्स है, उनको यदि हम लगाएं तो वो करीब 665 भारतीयों के ऊपर एक कांस्टेबल आता है पुलिस फोर्स का। तो आप सोचिए कि एक तरफ एक वीआईपी है, जो एक एमएलए हो सकता है, एमपी हो सकता है, रिटायर्ड भूतपूर्व एमएलए, एमपी, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, या किसी और कोर्ट के जजेस जो ऐसे मुकदमों में या जो राजनीतिक दलों के नज़दीक रहे हैं, या इस तरीके के हमारे ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर ऑफिसर्स, और पता नहीं कितने लोग जो है ना वीआईपी की कैटेगरी में जुड़कर। लेकिन मैंने देखा है कि जिसका थ्रेट परसेप्शन भी नहीं है, जिस एमएलए ने पहली बार इलेक्शन लड़ाया और एमएलए को भी कोई नहीं जानता है, तो उसके भी आसपास कम से कम जो है ना वो एक्स कैटेगरी की सुरक्षा उसको दी गई है। तो जरा आप सोचिए कि कितनी तरह की सिक्योरिटी होती है। वो है एक तो जेड प्लस, और जेड प्लस के साथ में जो है एक तरीके से एएसएल, एडवांस सिक्योरिटी विजन। एएसएल, एडवांस सिक्योरिटी लाइजन, जेड प्लस के साथ में। फिर जेड प्लस के पास में जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी है, वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी है, और एक्स कैटेगरी की। अभी मैंने जो डेटा लिया है उसमें देखा है कि जेड प्लस में करीब करीब 50 के करीब जो है ना, 55 के करीब जो है ना पर्सनल रहते हैं। उसमें से करीब 10 जो है ना वो एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडोज रहते हैं जेड प्लस की सिक्योरिटी में। उसके बाद में वाई आती है, वाई के में करीब करीब 24 से 30 लोग रहते हैं, और जिसमें करीब 4 से 8 एनएसजी कमांडोज रहते हैं। फिर उसके बाद आती है वाई। वाई जो कैटेगरीज है वो उसमें करीब 11 से लेकर 14 लोग रहते हैं, और जिसमें कम से कम 2 से 4 जो है ना वो कमांडोज होते हैं। अब फिर एक्स, एक्स में करीब जो 2 होते हैं, 2 से 4 जो है ना वो आर्मर्ड पुलिस पर्सनल होते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, एक बहुत ही अच्छा काम जो है ना वो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने किया। एक तो बेकन जो है वीआईपी कल्चर से हटाए गए। दूसरा अभी ये किया गया है कि एनएसजी कमांडोज को भी शायद वो जेड प्लस सिक्योरिटी से भी एनएसजी के कमांडोज को निकाल दिया है। जेड प्लस और एनएसजी के कमांडोज अब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और कुछ गिने चुने लोग जैसे होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, बहुत ही कम प्रोटेक्टीज ऐसे होंगे जिनको जो है ना एसपीजी के कमांडो दिए जाएंगे। बाकी सभी को अब जो सीआरपीएफ है या आईटीबीपी या जो दूसरी जो पुलिस बल है उसके जो कमांडोज हैं, सिर्फ उन्हीं की कॉन्फ़िगरेशन में उनको सिक्योरिटी दी जाएगी। लेकिन बात यही है कि इस वीआईपी कल्चर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। आज भी मैं देखता हूँ जब मैं सड़क के ऊपर ट्रैवल करता हूँ, और जिस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल के,
वो किस तरीके से अपने सिक्योरिटी पर्सनल को, मैंने देखा है कि एक एमएलसी भी अपने साथ में जो है ना उसके कन्वॉय में एक पुलिस की गाड़ी चलती है। डिस्ट्रिक्ट के रिसोर्सेज का किस तरीके से एक हनन है। तो मेरा मानना, मेरी ये वीडियो सिंपलिस्टिक वे में बनाने का और आम लोगों में इस चीज के बारे में अवेयरनेस लाने के लिए, और सभी स्टेट की गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट और सभी पॉलिटिकल पार्टीज से, और अभी जो प्रेजेंट डिस्पेंशन है, आदरणीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि आप जो है ना डेफिनेटली एक उसका ऑडिट हर साल कराते हैं, लेकिन हमारा देश अब एक बहुत ही इन्फ्लेक्शन पॉइंट से गुजर रहा है। ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है कि जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज, अपने जो पैसा है उसका जो है ना हम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करें। तो थ्रेट परसेप्शन का होना, थ्रेट परसेप्शन का रिव्यू होना हर एक साल में, और उसी के अकॉर्डिंग कि किस तरीके से हम वीआईपी सिक्योरिटी की कल्चर को खत्म कर सकते हैं, और क्यों ना हम जिन लोगों को थ्रेट परसेप्शन बहुत कम है, सिर्फ पॉलिटिकल परसेप्शन उनका बढ़ाने के लिए यदि हम पुलिस फोर्स देते हैं, तो क्यों नहीं हम उस पर नियंत्रण लगा सकते हैं। ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी स्टेट में गवर्नेंस कर रही हैं या यूनियन टेरिटरीज में, ये सभी के लिए अक्रॉस द बोर्ड मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें अपने रिसोर्सेज को बचाकर पुलिस पर्सनल को बहुत अच्छी तरीके से यूज करना होगा। अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस को बहुत ही एक इंटरनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए हमें प्रयोग करना होगा। हमारे फॉर्मर सीडीएस थे विपिन रावत जी, उन्होंने भारतवर्ष को आगाह कराया था कि देखिए भारतवर्ष की जो लड़ाई है वो 2.5 फ्रंट पे है। तो 2 फ्रंट हमें पता है, वेस्टर्न एंड नदर्न फ्रंट पे हमें हमारे दुश्मन कौन है, लेकिन इंटरनल फ्रंट भी हमें पता है कि हाफ फ्रंट कौन सा है, कौन हमारे इंटरनल एनिमीज हैं, और उनको एक तरीके से उन पे निगरानी रखने के लिए, उनके स्लीपिंग सेल को उजागर करने के लिए, पकड़ने के लिए हमारी पुलिस फोर्स का अटेंटिव होना बहुत ही जरूरी है। कॉमन मैन को सिक्योरिटी तभी दी जा सकती है जब विश्व में हम एक कॉम्पिटिटिव पुलिस व्यवस्था को आम आदमी के लिए, आम नागरिक के लिए कर सके। उसका मतलब है कि पुलिस जिस चीज के लिए बनी है उसी के लिए उसका प्रयोग हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है या सेंट्रल लेवल पे। और पॉलिटिकल पैटर्नर्स उसको ना एक वीआईपी सुरक्षा में बदलने के लिए, बल्कि वीआईपी कल्चर को कैसे खत्म किया जा सकता है, ये आज की हमारी जरूरत है। और जो एक कोलोसल एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने शेयर किया आपके साथ में कि करीब करीब 70,000 के करीब जो प्रोटेक्टीज हैं पूरे भारतवर्ष में, और उनके लिए करीब करीब कैसे 1 लाख या 1.5 लाख के करीब जो है ना पुलिस पर्सनल इन्वॉल्व हैं, और उस पर कितना खर्चा 1,80,000 करोड़ से लेके 2,20,000 करोड़ का जो पैसा है उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, या जो भी रियलिस्टिक एक्सपेंडिचर है उनको हम इस पे किस तरीके से कम कर सकते हैं, ये एक सोचने का कारण है और हमें करना चाहिए। इसकी तरफ जो है ना हमारा बहुत ही इफेक्टिव, और ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में पता चल जाता है जब कन्वॉय चलता है कि पॉलिटिकल लीडर्स का, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के जो व्यक्ति हैं उनको किस तरीके से पुलिस जो है ना वो कन्वॉय करके उनको जो है ना एक तरीके से उनके साथ में चलती है, और कैसे वीआईपी कल्चर जो है ना वो कैसे बढ़ रही है, और प्रोटेक्टीज जो है ना वो क्यों बढ़ रहे हैं,
इन सब चीज़ों को समाप्त करने की आवश्यकता है। सिर्फ उन्हीं को दी जाए, ना कि पॉलिटिकल कारण की वजह से, जिनको वाकई में थ्रेट परसेप्शन है। मैंने देखा है कि काफ़ी लोग जेड प्लस की सिक्योरिटी इसलिए दिए गए हैं क्योंकि उनका पॉलिटिकल परसेप्शन, पॉलिटिकल माइलेज बढ़ता है, तो इस वजह से उनको सिक्योरिटी दी गई है। जबकि आम जनता को भी पता है कि उनको पॉलिटिकल एक तरीके से थ्रेट परसेप्शन इतना नहीं है। तो चाहे वो जेड प्लस हो या जेड हो या वाई हो या एक्स हो, इन सभी का एक तरीके से ऑडिट होना चाहिए और इसमें हमें एक्सपेंडिचर कम ही नहीं बल्कि बहुत ही इफेक्टिव तरीके से करना चाहिए। निसंदेह हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत ही बड़ा थ्रेट परसेप्शन है, तो उनकी एनएसजी की सुरक्षा या महामहिम राष्ट्रपति जी की सुरक्षा या होम मिनिस्टर या हमारे डिफेंस मिनिस्टर या ऐसे काफ़ी चीफ मिनिस्टर भी हैं जिनको थ्रेट परसेप्शन है, और पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे साइंटिस्ट, स्पेशली मैं चाहूँगा कि साइंटिस्ट जो सबसे ज़्यादा एक तरीके से, काफ़ी हमारे साइंटिस्ट जो है ना पीछे, वो बहुत ही एक तरीके से मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस में उनकी डेथ हुई है, तो वहाँ पे हमारे साइंटिस्ट का प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं। उन पे उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और इसी तरीके से हमारी पुलिस फोर्स का जो हमारे इंटरनल एनिमीज़ हैं उन पे ध्यान रखने के लिए उसमें प्रयोग होना चाहिए, और वीआईपी कल्चर का जो है इसका समाधान निकलना चाहिए। इसको कम से कम जो है ना, इस कम से कम स्तर पर इसको हमें लेके आना चाहिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेज होना चाहिए। और फिर एक बार इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करता हूँ आदरणीय गृह मंत्री जी का, कि जिस तरीके से उन्होंने एनएसजी कमांडोज को जेड प्लस या जेड कैटेगरी की सुरक्षा से बाहर रखा है, वाई कैटेगरी की, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। अब उन सभी को उसमें सिर्फ सीआरपीएफ का या आईटीबीपी के ही कमांडोज मिलेंगे या पुलिस पर्सनल के, एनएसजी के कमांडोज नहीं मिलेंगे, तो एक सराहनीय कदम है। दोस्तों, आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, और आप अपने दोस्तों को और सभी को जो है ना सर्कुलेट करिए, और मेरे चैनल कमांडर स्ट्राइक्स को सब्सक्राइब करें। मैंने देखा है और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो काफ़ी लोग देख रहे हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमारा भी मन करता है कि हम रिसर्च करके अच्छे तरीके से डेटा को ऑथेंटिक करके आपके समक्ष इस तरीके के विषयों पर चर्चा करें, पॉडकास्ट बनाएं, तो हमारा भी एक तरीके से मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोग जो है ना कम से कम हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं यदि ये वास्तव में, नहीं तो आप अपने सुझाव दीजिए, अपने कमेंट दीजिए, क्योंकि कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ इन चीज़ों पे, कैसे और विषयों पे मैं चर्चा आपके साथ में कर सकता हूँ, ये निरंतर मेरी कोशिश जारी रहेगी। टिल नेक्स्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।